तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है। गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है। गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। परम शांति के सिंधु में सो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। तुमसे ही दिल के सभी रिश्ते नाते चलूं मैं तुम्हारे ही संग हंसते गाते, संग हंसते गाते। तेरा ही ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने अपने बारे में जाना, अपने घर के बारे में जाना, अपने गुणों के बारे में जाना और अपने पिता के बारे में जाना, जिससे हमें सारी प्राप्तियां होने वाली।
फिर उसके बाद हमने मेडिटेशन के बारे में जाना कि आखिर मेडिटेशन क्या है। तो डिटेल में हमने उसको देखा, उसकी पावर्स वो भी देखी, और कैसे प्रैक्टिस करना है वो भी हमने देखा। फिर हमने इस वर्ल्ड ड्रामा साइकिल के बारे में भी जाना था, जो हमारा मंडे का चैप्टर था, जिसको कहते हैं सृष्टि चक्र। दीपक भाई, कैन यू पुट द पिक्चर प्लीज, साइकिल 1। तो सृष्टि चक्र के बारे में हमने जाना, क्योंकि 3 चीजें हम समझ रहे हैं, प्रकृति, पुरुष और परमात्मा। पुरुष मतलब आत्मा, परमात्मा, इन दोनों का इस वर्ल्ड ड्रामा में क्या रोल है वो हम देख रहे हैं। तो हमने देखा था कि आत्मा की कहानी क्या है। चार युग हमने देखे थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। दीपक भाई, कैन यू पुट द पिक्चर प्लीज, द साइकिल 1। जैसे हर चीज का अपना एक साइकिल होता है, ऐसे ही ये जो वर्ल्ड ड्रामा है वो भी एक साइकिल के समान। जैसे हमारा जीवन एक चक्र है, ऐसे ही ये सृष्टि नाटक चक्र है। जैसे एक कैसेट होती है, कैसेट में सारे गाने भर दिए जाएं, पूरा शुरू से अंत तक प्ले होता है, और फिर जैसे ही कैसेट खत्म होगी तो दी एंड नहीं हो जाएगा, फिर से प्ले होना शुरू हो जाए, फिर से सेम गाने रिपीट होंगे। ऐसे ही ये जो वर्ल्ड ड्रामा है ये भी एक साइकिल की तरह है। इसमें 4 एजेस कहो, 4 स्टेजेस कहो, या सिंपल लैंग्वेज में देखें तो 4 युग कहो, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज एंड आयरन एज, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो हमने इसमें देखा था कि आत्मा की स्थिति इन चारों युगों में कैसी रही। आत्मा परम धाम से आई थी, कंप्लीट प्योर, एलिवेटेड। सतयुग गोल्डन एज में एंटर किया तो आत्मा भी प्योर और ये प्रकृति भी प्योर, तो सुख शांति समृद्धि सब कुछ था। उसके बाद हम नीचे आ गए, त्रेता युग, सिल्वर एज, थोड़ी सी कमी आ गई। उस दिन हमने चंद्रमा का एग्जाम्पल भी देखा था। उसके बाद सतयुग, त्रेता 2500 इयर्स चला, क्योंकि आपने देखा होगा स्वस्तिका जो बनाते हैं वो इक्वल पार्ट्स होते हैं। इक्वल पार्ट्स क्यों? क्योंकि हर एक युग की जो आयु है वो इक्वल। तो सतयुग, त्रेता 1250, 1250, 2500 इयर्स हम बहुत आराम की स्थिति में थे। फिर उसके बाद एक धर्म, एक भाषा, एक मत, सब कुछ एकता। एक धर्म कौन सा था? सनातन धर्म, सत्यता का धर्म, आत्मा के जो गुण थे वो हमने देखे। फिर हम आ गए द्वापर युग। द्वापर मतलब डिवीजन हो गया, ड्युअलिटी आ गई। सतयुग त्रेता में आत्मा समझते थे, द्वापर में बॉडी कॉन्शियस में आ गए।
तो बॉडी कॉन्शियस में आए तो दुख अशांति आने लगा, आत्मा के अंदर विकार आने लगे, और इस कारण हमने परमात्मा को याद करना शुरू किया। जैसी जैसी स्मृति हमारे मन में थी, उस रीति हमने परमात्मा कहो, गॉड कहो, उसको याद करना शुरू किया। पर वो समय परमात्मा के आने का नहीं था, क्योंकि हर चीज अपने टाइम पर होती है। तो इसलिए इस दुनिया को होल्ड करने के लिए परम धाम से अलग अलग रिलीजियस प्रिसेप्टर्स आ गए। सबसे पहले आ गए इब्राहिम, उन्होंने आकर अच्छी अच्छी बातें बताई, उसको लोगों ने बुक में लिखा, नाम दे दिया कुरान, और धर्म का नाम पड़ गया इस्लाम। फिर उसके बाद महात्मा बुद्ध आ गए, बुद्धिज्म होली बुक बन गई, नाम पड़ गया धम्मपद। फिर उसके बाद जीसस क्राइस्ट, क्रिश्चियनिटी, बाइबल। और जो देवता धर्म था, जो सनातन धर्म था, उसका नाम बदल गया। आपको मैंने बताया था, सिंधु नदी कहते थे, सिंधु से ह प्रोनाउंस करने लगे तो सिंधु नदी से हिंदू नदी, हिंदू घाटी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और आसपास वहां रहने वाले अपने को हिंदू कहने लगे। स्थान का नाम रख दिया हिंदुस्तान, और फिर बाद में इंडिया। इस तरीके से ये सारी परिवर्तन बहुत ग्रेजुअल हुई, और हुई द्वापर युग। मंदिर, मस्जिद, अलग अलग स्थान परमात्मा को याद करने के लिए, उससे ढूंढने के लिए, उससे बात करने के लिए अपने अपने रीति बनाने लगे। और फिर उसके बाद हम आ गए कलयुग में। कलह कलेश दुख शांति अपनी एक्सट्रीम में पहुंच गया। इसलिए आपने नोटिस किया होगा, स्वास्तिका की जो साइन बनाते हैं, जो अभी आपने देखा था स्क्रीन पर, उसको स्वास्तिका कहो, या सृष्टि चक्र कहो, या स्वदर्शन चक्र कहो, या सुदर्शन चक्र, अलग अलग नाम इसको कहते हैं। आपने देखा होगा विष्णु जी के हाथ में चक्र दिखाते हैं, तो वो चक्र क्या है? वो चक्र है ये सृष्टि चक्र का दर्शन, इस सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान। उसको कहा स्वदर्शन चक्रधारी, क्योंकि ये चक्र में हम क्या कर रहे हैं? स्वयं की स्थिति को देख रहे हैं। सृष्टि चक्र स्वस्तिका मतलब ही स्वयं की स्थिति का एक पिक्चर, सिंबॉलिक फॉर्म के रूप में बनाया गया। तो ऐसे करते 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 आत्मा की स्थिति बिल्कुल तमो प्रधान हो गई, इम्प्योर स्टेट में आ गए, कलयुग में अति में पहुंच गए। हमने उस दिन देखा था, जब एक्सट्रीम फॉर्म हो गया तो कैसे पता चलेगा? अलग अलग चीजें हमने देखी थी, अनाज मार्केट में मिलेगा, केशों का श्रृंगार बढ़ेगा, जो अलग अलग पावर्स हैं, पॉलिटिकल पावर, रिलीजन पावर, ये सारी पावर्स जो है अपनी लास्ट फेज में पहुंच गई। तो इन इन सारी घटनाओं से ये समझ में आता है कि ये सृष्टि अभी अपने लास्ट फेज में है, क्योंकि हर चीज की अति अति एक्सट्रीम फॉर्म है, और अति के बाद होता है अंत, और अंत के बाद होती है इति। इति मतलब नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग। तो अभी हम पहुंच गए हैं कलयुग के लास्ट फेज में, आयरन एज के भी बिल्कुल लास्ट फेज। ये सृष्टि का
चक्र अभी अपने अंतिम चरण में, थोड़ा सा समय। अब ये है चक्र। चक्र का मतलब रिपीट होना, साइकिल मतलब घूमना। जैसे रात और दिन का साइकिल है, ऐसे नहीं रात आ गई तो अभी दी एंड हो जाएगा, नहीं, रात आई तो फिर दिन आएगा, दिन हुआ तो फिर रात आएगी, साइकिल है। ऐसे ही ये सृष्टि लास्ट फेज में है। इसके बाद आना चाहिए, आयरन एज के बाद आना चाहिए गोल्डन एज। कलयुग के बाद आना चाहिए सत्युग या नई दुनिया या हेवन, स्वर्ग और नर्क। सत्युग त्रेता को मिलाकर कहें स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, कुछ भी कह सकते हैं। अपने अपने शब्दों में सबने अपनी अपनी बातें कही। द्वापर और कलयुग मिलाकर नर्क। तो स्वर्ग और नर्क का ये जो चक्र है, ये चलता है। या कहो हार और जीत का जो चक्र है वो चलता है। जैसे ये दिन और रात एक दिन की बात, यहाँ हम बात कर रहे हैं सृष्टि का दिन और सृष्टि की रात। तो सृष्टि का दिन सत्युग त्रेता, द्वापर कलयुग, सृष्टि की रात। तो रात के बाद आना चाहिए दिन, नया सवेरा, नया उजाला आना चाहिए। तो कैसे आएगा? कोई मैजिक स्टिक तो नहीं है जो आ जाएगा। तो कैसे आता है? इसके बीच में परिवर्तन का समय होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है। जैसे रात के बाद दिन अचानक से नहीं आ जाते, तुरंत नहीं आ जाती है। रात को 2 बजे तक, 2:30 बजे तक घनघोर रात होगी। चलो 3, 3:30 मान लो, घनघोर रात। उसके बाद धीरे 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 रात भी कम होने लगती, अंधियारा जो है वो कम होता है। और एक समय ऐसा आता है जब रात और दिन मिलते हैं, उसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। मॉर्निंग 4 to 5 का जो टाइम है, सनराइज के तो पहले, थोड़ा पहले, ब्रह्म मुहूर्त। उस समय क्या होता है? रात और दिन मिल रहे हैं। वो जो 4 से 5 का समय है, वो परिवर्तन का समय। ऐसे ही शाम, संध्या वर्ड यूज करते हैं, इवनिंग यूज करते हैं। शाम का मतलब, संध्या का मतलब, इवनिंग का मतलब मीटिंग। दिन जा रहा है, रात आ रही है, मीटिंग पॉइंट। इवनिंग 4 to 5 कहो या 5 to 6 का टाइम कहो, मीटिंग पॉइंट। ऐसे ही सुबह 4 से 5 या 5 से 6, मीटिंग टाइम। ऐसे ही इस वर्ल्ड ड्रामा का भी अभी लास्ट फेज है। आना चाहिए नया सवेरा, लेकिन इसके पहले होता है संगम युग, कॉन्फ्लुएंस एज, कलयुग के अंत का समय और सतयुग की आदि का समय, इसकी शुरुआत का समय। दीपक भाई पिक्चर डाल दीजिए प्लीज। अभी आप पिक्चर में भी देंगे कलयुग का लास्ट टाइम और सतयुग की न्यू बिगिनिंग। तो उसके बीच में जो कुछ समय होता है, उसको कहा जाता है संगम युग या कॉन्फ्लुएंस एज। उस समय अभी तक अलग अलग रिलीजियस प्रिसेप्टर्स आए, अभी तक अलग अलग रिलीजियस प्रिसेप्टर्स आए
उन्होंने आकर अपना अपना मैसेज दिया, हमें उस परमात्मा तक पहुंचने की कुछ ना कुछ गाइडलाइन दी। लेकिन स्थिति नीचे आती गई, डाउनफॉल में आते गए, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज ही होती गई। तो अब स्वयं परमात्मा को, भाई साइकिल का पिक्चर, अब स्वयं परमात्मा को इस सृष्टि पर आना पड़ता। दीपक भाई, ये पिक्चर नहीं, आई वांट साइकिल पिक्चर। तो परमात्मा, कैन यू जूम द संगम युग प्लीज? आप पिक्चर में देख सकते हैं कलयुग का अंत और सतयुग की आदि के बीच में परिवर्तन का समय है। उस समय परमात्मा आकर के इस सृष्टि को परिवर्तन कर, क्योंकि अभी तक आत्माएं आई, महात्माएं आए, धर्मात्माएं आए, बहुत लोग आए, लेकिन स्थिति बिल्कुल हाथ से निकलती गई। तो इस सृष्टि का जो डायरेक्टर है, उसको खुद इस वर्ल्ड ड्रामा में एंटर करना पड़ता, और वो आकर के क्या करता है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी वाइसेस है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको आकर के वो विनाश करते, और विनाश करने के बाद नई दुनिया की स्थापना करते। नई दुनिया, गोल्डन वर्ल्ड, सत्युग, उसकी होती है न्यू बिगिनिंग। तो अभी चल रहा है संगम युग, कॉन्फ्लुएंस एज। इस समय स्वयं परमात्मा, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, कुछ भी कहो आप, खुद इस वर्ल्ड ड्रामा में आया हुआ है और आकर के इस दुनिया को बदलने का काम करता। आपको याद होगा, हमने परमात्मा के चैप्टर में उनके 3 कर्तव्य देखे थे, स्थापना, पालना और विनाश, जिसको हमने गॉड वर्ड को समझा था, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर। तो अभी परमात्मा का संगम युग पर रोल होता है फर्स्ट क्लीनिंग, डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मतलब दी एंड नहीं, जीरो नहीं, लेकिन क्लीनिंग, उस क्लीनिंग को ही वर्ड दिया गया डिस्ट्रक्शन। तो एक तरफ होती है क्लीनिंग, इस सृष्टि की नेगेटिविटी, जो भी एक्सट्रीम फोर्सेस हैं, उसकी होती है सफाई, और दूसरी तरफ होती है स्थापना, नई दुनिया की स्थापना। तो अभी चल रहा है संगम युग, और अभी परमात्मा आया है, दुनिया को बदल रहा है। बस अब हमें क्या करना है, अपने आप को बदल। तो ये जो चैप्टर हमने समझा, साइकिल का चैप्टर, इस चैप्टर को समझने का मतलब ही यही है कि आत्मा ने कैसे इस वर्ल्ड ड्रामा में रोल प्ले किया, और अभी कैसे
हम अपनी जर्नी के लास्ट फेज में हैं। इसलिए आप जो इतनी घटनाएं देख रहे हैं, हर चीज अपनी एक्सट्रीम फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि अभी क्लीनिंग का टाइम चल रहा है, और क्लीनिंग के बाद न्यू बिगिनिंग, नई दुनिया की स्थापना। तो ये जो पूरा साइकिल हमने देखा, इसकी टाइम लिमिट है, एक बार की टाइम लिमिट है 5000 ईयर। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन सबको मिलाकर 1250 ईयर्स ईच युग, ईच साइकिल, ईच जो एज है, इनटू 4, 5000 ईयर्स। इसका मतलब एक बार का ये जो साइकिल है सृष्टि का, वो घूमता है 5000 ईयर्स। उसके बाद दी एंड नहीं हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, नहीं, फिर से रिपीट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी घटना घट रही है, जो भी हो रहा है, नथिंग न्यू। आज से पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है, फिर होगा। इसको समझने का मतलब, नथिंग न्यू का मतलब, जो बीत गया वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन आगे की सीन कैसे इनेक्ट करनी है वो मेरे हाथ। क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड ड्रामा साइकिल एज इट इज रिपीट होता है। और अभी संगम युग शूटिंग का टाइम है। जो हम अपनी जीवन की साइकिल में, ये पिक्चर में रिकॉर्ड करेंगे, वो ही हमें आगे प्रोजेक्शन के रूप में दिखाई बड़ी स्क्रीन पर। जैसे रिकॉर्डिंग पहले हो जाती है मूवी की और फिर उसको बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है, सेम अभी हो रही है रिकॉर्डिंग। जो भी हम कर रहे हैं, बाद में वो रिलीज होगा, दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब जो भी कर्म मैं अभी कर रही हूँ इस साइकिल में, जो सोच रही हूँ, जो बोल रही हूँ, जो सपने में देख भी रही हूँ, जो भी रिकॉर्ड हो रहा है, अभी ये मुझ पर डिपेंड करता है मैं क्या रिकॉर्ड करती हूँ। क्योंकि अभी जो रिकॉर्ड करूंगी वो मुझे चारों ही युग में रिटर्न मिलेगा, फल मिलेगा। सिर्फ एक जन्म का नहीं, 1:1 का रेशियो नहीं है। कुछ कर्म हमने जो अभी गलत कर लिए, उसका दुख सुख जो भी हमको इसी जन्म में मिल जाता है, लेकिन जो पेंडिंग रह गया वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। कब तक? कंप्लीट साइकिल तक। इसका मतलब दो युगों को आप हटा दो, सत्युग त्रेता, गोल्डन एज, सिल्वर एज को आप माइनस कर दो, वो अच्छा टाइम था, क्योंकि आत्मा बैटरी चार्ज थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब वेल सेटल था। उसको हम हटा दे थोड़ी देर के लिए, हम समझें द्वापर और कलयुग। जो भी कर्म हमने किया वही सेटल नहीं हो गया, कुछ सेटल हुआ। प्रॉब्लम दुख के रूप में हमें मिला, शरीर की बीमारी के रूप में हमने सेटल किया, रिलेशनशिप की तकलीफ में हमने सेटल किया, खुद की मेंटल टेंशन के रूप में सेटल किया, कुछ सेटल हो गया।
जो बच गया, बच क्यों गया? हम मर गए या जिसके साथ हमारा अकाउंट था वो मर गया, तो पेंडिंग तो रह गया अकाउंट। भले शरीर चला गया, आत्मा तो थी ना। और रिकॉर्डिंग सारी किसमें हो रही है? आत्मा में हो रही है। तो वो कैरी फॉरवर्ड हुआ नेक्स्ट, उधर भी सेटल नहीं हुआ, और आगे और आगे और आगे, ऐसा करते 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 अभी हम पहुंचे हैं क्लाइमेक्स के टाइम। कई लोग पूछते हैं, हमने जीवन में कभी किसी को इतना भी दुख नहीं दिया, पर ये ऐसा दुखों का पहाड़ क्यों आ गया? या कभी हमने किसी से तेज आवाज में नहीं बोला, लेकिन इतना गुस्सा कैसे आ गया हमको अचानक? कैसे आया? क्यों वो व्यक्ति से आर्ग्यूमेंट हो गई जो कभी नहीं हुई थी? पेंडिंग अकाउंट इस जन्म का नहीं है, पास्ट और पास्ट और पास्ट। कितना पास्ट? 2500 इयर्स बैक जो हमने किया है वो चल रहा है साथ। और अभी क्योंकि ये इस वर्ल्ड ड्रामा की लास्ट फेज है, तो सेटलमेंट भी तो पूरी यही करनी है ना। तो इसलिए कोई ना कोई रूप में वो हमारे सामने बहुत बड़े लेवल पर आता। तो अब वो आता है तो क्या करें? एक्सेप्ट करें। क्यों आया मेरे सामने? क्यों ऐसा हुआ? मैं तो सोचा ही नहीं था। क्यों से क्या हो रहा है? एक तो पहले से अकाउंट बना हुआ है, क्योंकि साइकिल में घूमे ना, तो अकाउंट बनाते गए, कुछ सेटल किया, कुछ और बना लिया, जो हमें याद भी नहीं है। लेकिन जब मैं क्यों क्या में जाती हूँ, क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना था, फिर ये हुआ, फिर वो, सोच रही हूँ सोच रही हूँ सोच रही हूँ, तो क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो। तो अब सेटल करने का तरीका क्या है? पहली बात तो जो भी घटना घट रही है, एक्सेप्ट कर। एक्सेप्ट करने का मतलब, आज मैंने नहीं किया गलत, बहुत अच्छी बात है, पर आज ये सामने घटना है, पहले का प्रभाव, उसको मुझे एक्सेप्ट करके फेस करना है, और उसको आगे मल्टीप्लाई होने नहीं देना। उधर से कुछ अनबन हुई, मैंने भी मुख से बहुत बोला बहुत बोला बहुत बोला, सोचती रही, इसको बोला उसको बोला, तो वो क्या हुआ? बढ़ गया। तो वो और बड़े रूप में विद इंटरेस्ट फिर चुकाना पड़े। तो ये जो चैप्टर हमने समझा साइकिल का, थ्योरी नहीं है ये कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग थे, 4 युग थे, ये हो गया पूरा, नहीं। ये हमारे सामने एक आईना है। इस आईने में हम देखेंगे, देख सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं कि यस, ये गलतियां हुई थी पास्ट में। ये फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं क्या गलतियां हुई थी, ये क्या हुआ था, फिर उसने क्या, वो फाइंड आउट करने की भी जरूरत नहीं है आपको। जो रिजल्ट सामने आ रही है ना, उससे आप समझ लो कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अभी नहीं हुआ है, पहले कुछ हुआ है। अब उस गड़बड़ को, जो अंदर में हुई है मिस्टेक्स, ठीक कर, बस वो मेरे हाथ में। पास्ट को हम बदल नहीं सकते। जो कील ठुक गई एक बार दीवार पे, निकल गई, पर दाग तो रह गया ना। तो भले शरीर छोड़ दिया हमने, पर दाग, इम्प्रिंट तो है ना आत्मा में। तो अब उसको क्लीन कर। इसलिए
ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो टाइम है वो है संगम युग। ये टाइम हमें मिला है अपने आप को बदलने की। हमने पूरी अंडरस्टैंडिंग देखी, ये क्यों हुआ, ये ऐसा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, समझ लिया। अब समझ कर समय मिला है रिकॉर्डिंग, न्यू रिकॉर्डिंग करने के लिए। अभी तक जो किया हमारे हाथ में नहीं था, हमें कुछ याद भी नहीं, हम क्या करें, कर लिया पर अब कुछ याद नहीं है, हो गई गलतियां, ठीक है, ओके, एक्सेप्ट। आगे अब मुझे क्या, अब मुझे अपने जीवन की स्क्रिप्ट को कैसे लिखना है वो मेरे हाथ। आगे का ड्रामा मैं कैसा देखना चाहती हूँ वो मेरे हाथ। तो ये था इस सृष्टि चक्र को समझने का मतलब। बस नथिंग न्यू, दो चीजें याद रखनी है, जो घटना घटी, नथिंग न्यू, और अब आगे बढ़ना। अब अपनी रिकॉर्डिंग, अपना कुछ ठीक नहीं है, पॉज करके करेक्ट करके आगे बढ़ना। तो सभी को क्लियर ये वर्ल्ड ड्रामा साइकिल। इसमें हमने एक और बात समझी, आदि मध्य अंत। आदि मतलब बिगिनिंग, मध्य मिडिल, अंत ये लास्ट। इस सृष्टि का और आत्मा का आदि मध्य अंत। हम आदि में कैसे थे, दो वर्ड हैं, अनादि और आदि। अनादि मतलब इटर्नल, इटर्नल। आत्मा का जो इटर्नल फॉर्म है वो कैसा है, लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट। आदि स्वरूप कैसा है, डिवाइन। जब हम बॉडी में हैं, प्योर फॉर्म में है, बॉडी में है, आदि। तो परम धाम में आत्मा कैसी है, एलिवेटेड है, चार्ज बैटरी है, तो इटर्नल फॉर्म, अनादि फॉर्म। सत्युग त्रेता, गोल्डन एज, सिल्वर एज, आदि इस सृष्टि की शुरुआत है। तो शुरुआत हमारी कैसी थी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे थे हम सभी, बहुत एलिवेटेड थे, जिसका ही मेमोरियल फॉर्म क्या करते हैं, इतने सुंदर देवी देवताओं के पिक्चर्स लगाते हैं या एंजल्स के पिक्चर्स लगाते हैं। हर एक धर्म में कुछ ना कुछ उसका मेमोरियल है, एंजल्स कहो, डेइटीज कहो, फरिश्ता कहो, कुछ भी कहो आप। मतलब ये है कि आत्मा परम धाम से जब ये दुनिया में आई थी, बॉडी में एंटर किया था, तभी एलिवेटेड, प्योर थी। तो हमारा अनादि फॉर्म प्योर, आदि फॉर्म प्योर। थोड़ा सा प्रॉब्लम कहाँ हुआ, मध्य में, द्वापर कलयुग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, वो भी लास्ट लास्ट में। और अभी है अंत। अंत हम पहुंच गए हैं कॉन्फ्लुएंस एज में, संगम युग में। और इस समय परमात्मा आया हुआ है, हमें चांस दे रहा है कि उस परमात्मा को हम पहचाने, अपने आप को पहचाने, अपने मन को उसके साथ कनेक्ट करें, और अपने अंदर जो ये 5 विकार हैं, वाइसेस हैं, उसको हम फिनिश करें। ये है इस साइकिल का। ये सभी को क्लियर हो गया होगा, ना भी समझ में आया हो तो धीरे धीरे आगे के चैप्टर्स में समझ में आ जाए। अब हम इसी चैप्टर को थोड़ा और डिटेल फॉर्म में देखेंगे, सीडी के रूप। दीपक भाई सीडी का पिक्चर लगा दी। जैसे हमने साइकिल के रूप में देखा, ऐसे ही सीडी,
लेडर जिसको कहते हैं। ये सृष्टि का जो खेल है, इसको आप चक्र भी कह सकते हो या सीढ़ी भी कह सकते हो, जैसे चढ़ना और उतरना। तो जन्म लेना और मृत्यु, तो सीढ़ी उतरना और चढ़ना हो गया। कैसे, वो हम समझ रहे हैं। सीढ़ी, ये मतलब कहीं ऐसी सीढ़ी नहीं है, लेकिन जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए ये पिक्चर फॉर्म में आपके सामने रखा हुआ है। तो आत्मा परम धाम से आई, सृष्टि में एंटर किया, कंप्लीट प्योर, और सत्युग 8 जन्म, 8 जन्म हुए। राज्य था लक्ष्मी नारायण या एडम एंड ईव या आदम और बीबी, कुछ भी कहें आप। और कलाएं थी 16 कला। जैसे हमने देखा था पूर्णिमा के दिन चंद्रमा कैसा होता है, गोल 16, कंप्लीट। ऐसे आत्मा कंप्लीटली प्योर थी, तो 16 कला संपूर्ण थी। जन्म हो गए हमारे 8। फिर उसके बाद घराना था सूर्यवंशी घराना, जिसको कहते हैं क्लैन। कहते हैं ना आप कौन से घराने के, या कुल भी जिसको कहते हैं, क्लैन जिसको कहते हैं। तो सूर्यवंशी घराना या डिनेस्टी जिसको कहते हैं, सन डिनेस्टी या सूर्यवंश। इसलिए नारायण के आगे क्या लगाते हैं, सूर्य नारायण या सत्य नारायण। तो ये इसका मतलब क्या है, सूर्यवंश। फिर उसके बाद जो लक्ष्मी नारायण है, वो ही राधा कृष्ण है। देखा होगा मंदिर में आपने लक्ष्मी नारायण, विष्णु जी जिनको कहते हैं, विष्णु द्वारा पालना हमने देखा था। तो विष्णु जी मतलब लक्ष्मी और नारायण, मेल एंड फीमेल का प्योर फॉर्म, ये हमने समझा था डिटेल। अब जो राधा कृष्ण है वो ही लक्ष्मी नारायण, और जो लक्ष्मी नारायण है वो ही राधा कृष्ण। कैसे, बचपन का नाम श्री राधे श्री कृष्ण, स्वयंवर के बाद राजगद्दी पर बैठने के बाद नाम पड़ा लक्ष्मी नारायण। इसलिए आपने नोटिस किया होगा लक्ष्मी नारायण के कभी बचपन के फोटोग्राफ्स नहीं दिखाए थे, हमेशा उनको जोड़ी के रूप में, बड़े रूप में दिखाते। और राधे कृष्ण को हमेशा यूथ एज तक के फोटोज मिलेंगे, लेकिन उसके आगे की हिस्ट्री इतनी क्लियर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये रियल में दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है, लेकिन स्वयंवर के बाद नाम बदल जाता है। फिर उसके बाद यहाँ हमने 8 जन्म लिए, 1250 वर्ष तक हम रहे। तो आत्मा की पावर थोड़ी 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 कम हो रही। उसके बाद में हम आ गए सिल्वर एज, श्री राम और श्री सीता जी का राज्य। जन्म हो गए 12, टाइम पीरियड सेम है, लेकिन जन्म हो गए 12, तो उम्र कम हो गई। सतयुग में आयु थी 150 इयर्स, त्रेता में थोड़ा सा कम, क्योंकि टाइम पीरियड सेम है लेकिन जन्म बढ़ गए। घराना था चंद्रवंश और क्षत्रिय घराना, वंश सिस्टम चलता था पहले। सतयुग में था सूर्यवंश, यहाँ पर था चंद्रवंश। ऐसा करते 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 हमने टोटल कितने जन्म ले लिए, 8 and 12, 20, और टाइम पूरा हो गया 2500 ईयर्स। सब कुछ बहुत अच्छा था, आराम का राज्य था, अयोध्या नगरी थी, कोई युद्ध नहीं होता था, कोई कंफ्लिक्ट नहीं था।
फिर द्वापर में आए। द्वापर में रावण का राज्य शुरू हुआ। रावण का राज्य मतलब आपने देखा होगा टीवी में या वैसे भी पिक्चर्स में दिख रहे हैं, रावण को 10 सिर दिखाते। तो क्या सच में रावण ऐसे 10 सिर वाला व्यक्ति हो सकता है? रावण का मतलब क्या है? दीपक भाई रावण का पिक्चर डाल देंगे। रावण का मतलब क्या है? क्या सच में किसी को ऐसे 10 सिर हो सकते हैं क्या? रावण का मतलब 5 vices in male, 5 vices in female, 5 विकार पुरुष में, 5 विकार स्त्री में। जैसे विष्णु का मतलब सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ प्योरिटी, मेल एंड फीमेल का प्योर फॉर्म विष्णु। ऐसे ही रावण कोई व्यक्ति नहीं है जो कहीं ऐसे लगा हुआ है और उसके 10 सिर थे, नहीं, ये नेगेटिविटी का सिंबॉलिक फॉर्म है। तो स्त्री और पुरुष के जो विकार हैं वो है रावण। अब जैसे टीवी में दिखाते हैं बड़ा बड़ा सिर है, ऐसा है, रियल में तो ऐसा नहीं होता है। जो असुर दिखाते हैं टीवी में वो सिंबॉलिक फॉर्म है। ऐसे ही सतयुग त्रेता में था राम राज्य। राम राज्य मतलब आराम का राज्य। लेकिन द्वापर युग से रावण का राज्य शुरू हुआ। रावण का मतलब वाइसेस, नेगेटिविटी आत्मा के अंदर आने लगी। तो द्वापर युग, दीपक भाई द्वापर युग डाल दीजिए। तो द्वापर युग में आपको मैंने बताया अलग अलग रिलीजन्स आए, मंदिर मस्जिद ये सब बनता चला गया और रावण का राज्य आया। रावण का राज्य मतलब वाइसेस आ गए और पूजा पाठ प्रेयर्स सब अपने अपने रीति से करने लगे। द्वापर युग में जन्म हुए 21। टाइम पीरियड सेम है, जन्म बढ़ गए तो उम्र कम हो जाएगी, अकाले मौत शुरू हो गई। सतयुग और त्रेता में अकाले मौत नहीं थी, अनटाइमली डेथ नहीं थी, लेकिन द्वापर युग से अकाले मौत शुरू हो गई क्योंकि आत्मा में विकार आ गए तो जल्दी मरना जल्दी जन्म ये सब शुरू हुआ। तो 21 बर्थ, टाइम पीरियड 1250 वर्ष, घराना वैश्य घराना, वैश्य वंश और वैश्य घराना। वैश्य मतलब बिजनेस माइंडेड हो गए, एक दूसरे से भी बिजनेस करने लगे, भगवान से भी बिजनेस करने लगे। भगवान को कहा भगवान हमारी ये मनोकामना पूरी करेंगे तो हम आपको 2 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। तो ये सब कहाँ शुरू हुआ? द्वापर युग। ऐसा करते करते हम आ गए कलयुग में। कला कलेश, हर चीज की अति हो गई। पहले पूजा होती थी निराकार की, द्वापर युग में जब पूजा शुरू हुई तो निराकार की पूजा होती थी। निराकार मतलब शिवलिंग बनाते थे, ज्योति स्वरूप रखते थे, कैंडल जलाते थे, दिया जला, सिर्फ निराकार की पूजा होती, एकेश एक को मानते थे। फिर धीरे धीरे देवताओं की पूजा शुरू हुई। फिर धीरे धीरे कलयुग में आते 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 हर चीज की पूजा शुरू हुई। अभी तो फिल्म स्टार्स के भी बड़े बड़े मंदिर बना देते हैं, उसको भी लोग मूर्ति को रख करके पूजते हैं, उनका फोटो लगा करके उनको ही फॉलो करते हैं। तो धीरे धीरे जो भक्ति थी, जो प्रेयर्स थी, धीरे धीरे वो भी डाउनफॉल आ गई। पहले भक्ति में शक्ति थी, मंत्रों में कितनी शक्ति होती थी,
लेकिन अभी बिल्कुल डाउनफॉल में आ गए और हर चीज एक्सट्रीम में आ गई। भारत जो एक समय पर सोने की चिड़िया था, वो अभी कंगाल हो गया। भारत की स्थिति बिल्कुल नीचे आ गई और कलयुग में जन्म हो गए 42 वंश या वर्ण, घराना शूद्र। सतयुग में घराना था देवता घराना, डेटी क्लैन, सब डिवाइन थे इसलिए डेटी। फिर क्षत्रिय घराना, राम राज्य, त्रेता युग, वंश चंद्र वंश। द्वापर में वैश्य, बिजनेस। कलयुग में शूद्र घराना। शूद्र मतलब दुनिया में शूद्र किसको कहते हैं? जो छोटा काम करता है, नीच काम जो करता है। तो यहाँ हम शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम आत्मा के लेवल की बात कर रहे हैं कि कहाँ आत्मा सोने की तरह एकदम वैल्यूएबल थी और अभी कलयुग में बिल्कुल नीचे आ गई। कर्म धर्म सब कुछ भ्रष्ट हो गया। भले आज कोई जाति से ब्राह्मण भी हो, लेकिन कर्मों में जो वो पवित्रता थी वो अभी पूरी खत्म हो गई। तो आत्मा की जो लेवल है, जो आत्मा कैटेगरी है, वो शूद्र कैटेगरी में आ गई। और इस तरीके से कलयुग में पहुंच गए। तो अब आप काउंट करिए कितने जन्म हो गए। दीपक भाई छोटा कर दो पिक्चर को। सतयुग में 8 जन्म, आप काउंट कर। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, 8 और 12, 8 + 12 20। द्वापर में 21, कलयुग में 42, 21 and 42 63। अब दोनों का मिलाएं, 20 and 63 83। और कलयुग और सतयुग के बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन टाइम, संगम युग जिसको कहा, उसमें होता है 1 जन्म। तो टोटल बर्थ हो गए 84। तो एक आत्मा मैक्सिमम बर्थ लेती है 84 और मिनिमम बर्थ लेती है 1। इसका मतलब जो भी आत्मा है इस दुनिया में, अप्रोक्सीमेट, मैं ह्यूमन पॉपुलेशन की नहीं, मैं आत्मा की बात कर रही हूँ। तो आत्मा की परम धाम में जो अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन है 700 करोड़। तो 700 करोड़ में से सतयुग के गोल्डन एज के शुरुआत में आते हैं 9 लाख, त्रेता के एंड तक 33 करोड़। इसलिए कहते हैं भारत में देवताएं कितने गिने जाते हैं? 35 कोटि देवी देवताएं। क्यों? क्योंकि सतयुग और त्रेता की जो पॉपुलेशन थी आत्माओं की, और जब वो शरीर में आए 33 करोड़। अब उसके बाद द्वापर में तो बढ़ने लगा। तब पॉपुलेशन की कोई एग्जैक्ट गिनती नहीं रही, क्योंकि जन्म और मृत्यु फास्ट स्पीड में होने लगी और पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती चली गई। कहाँ से बढ़ने लगी? परम धाम में जो आत्माएं हैं, एक बार जो आत्मा नीचे आ गई
वो मरने के बाद ऊपर नहीं चली जाती, फिर इसी साइकिल में वो आती रहती, तब तक जब तक ये सृष्टि की लास्ट फेज नहीं आ जाती। तो सतयुग और त्रेता में जो आत्माएं आई, वो सबके सब कहाँ शिफ्ट हुए? द्वापर युग। और परम धाम से और आत्माएं आ गई, तो पॉपुलेशन बढ़ी। कलयुग अंत, सारे के सारे सतयुग त्रेता द्वापर के सारे शिफ्ट हुए कलयुग, प्लस और आत्माएं परम धाम से आ गई अपना रोल प्ले करने के लिए। तो सारी आत्माएं आ गई, तो पॉपुलेशन इतनी बढ़ती चली गई और भी बढ़ती ही जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि जो मर रहे हैं वो कहीं नहीं जा रहे हैं, इधर से मरे दूसरी जगह पैदा हो गए। प्लस परम धाम में जो आत्माएं हैं वो भी नीचे आ रही है अपना रोल प्ले करने, तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो मिनिमम जन्म लेना है एक। कोई सतयुग में नहीं आया, त्रेता में नहीं आया, द्वापर में नहीं आया, लेकिन कलयुग के लास्ट में एक बार भले एक ही जन्म ले, भले 5 मिनट के लिए भी आए इस वर्ल्ड ड्रामा में, आना ही है उसको। क्योंकि एक्टर मतलब रोल प्ले करना ही है। जैसे कोई मूवी में 50 एक्टर होते हैं, सबके सब इकट्ठे तो नहीं आ जाते, कोई थोड़े शुरू में आएंगे, फिर और आएंगे, जैसे जैसे मूवी की डिमांड होगी तो एक्टर्स आते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। सेम ये भी मूवी है, समझ लो। एक ना एक बार तो रोल प्ले करने आना है। तो इस तरीके से मैक्सिमम बर्थ 84, मिनिमम 1। तो इस तरीके से ये पूरा साइकिल चलता है। जब सारी आत्माएं ऊपर से नीचे आ जाती, सीढ़ी उतर रहे हैं मतलब जन्म लेते जा रहे हैं, और टाइम भी पूरा होता जा रहा है। लास्ट में सब आत्माएं अपना अकाउंट क्लियर करके अपने घर परम धाम में जाते। आए तो हम अपने आप थे, जब हमारा रोल था तभी हम आए, किसी ने हमें ऊपर से कहा नहीं कि तुम जाओ तुम जाओ। आत्मा, जिस लेवल की आत्मा, वो उसी लेवल की दुनिया में रोल प्ले करने के लिए आएगी। कंप्लीट प्योर है तो कंप्लीट प्योर वर्ल्ड में रोल प्ले करने आएगी, उससे कम तो उसके बाद आएगी। एकदम बैटरी इतनी पावरफुल नहीं है तो लास्ट में आएगी रोल प्ले कर, लेकिन आना तो है। तो हम आते खुद हैं, लेकिन हम जाते खुद नहीं, क्योंकि हमें ऊपर से नीचे आने का रास्ता पता है, लेकिन ऊपर जाने का रास्ता नहीं पता, भूल गए। इसलिए कहते हैं दुनिया को भूल भुलैया। तो वापस ले जाने के लिए परमात्मा को इस वर्ल्ड ड्रामा में आना पड़ता। अब वो जन्म तो नहीं लेते, यदि वो जन्म ले हमारी तरह तो फिर तो सेम साइकिल भी शुरू हो जाएगा। तो वो जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन वो अवतरित होते हैं। संगम युग पर परमात्मा इस वर्ल्ड ड्रामा में री इनकारनेट होते, अवतरित होते, और आकर के हम सब आत्माओं को प्यूरिफाई करके सारे अकाउंट जो हमारे रह गए हैं, जो सब कुछ क्लियर करके हमें वापस अपने साथ अपने घर परम धाम ले जाते। और इस तरीके से ये जो पूरे सृष्टि का खेल है वो चलता है। तो ये साइकिल कहो, सीढ़ी कहो, ये है 5000 ईयर्स का। और इस 5000 ईयर्स में मैक्सिमम बर्थ 84, मिनिमम 1।
अब ये हमें डिसाइड करना है कि हमें कितना जन्म लेना है। आप सोचिए, एक जन्म अच्छा है या 84 अच्छा है? 84 अच्छा है। क्यों? एक जन्म मतलब एकदम लास्ट में, दुनिया बस खत्म होने वाली है और आ गए और फिर चले गए, तो उसका तो कोई महत्व ही नहीं रहा। कोई एक्टर आया, 2 मिनट के लिए आया, रोल प्ले किया और चला गया। महत्व किसका होता है मूवी में? जो शुरू से लेकर अंत तक रोल प्ले करता है, उसका महत्व होता है। ऐसे ही इस वर्ल्ड ड्रामा में जो आदि से अंत तक दी बेस्ट रोल प्ले करता है, उसका महत्व होता है। आए कुछ किया हमने दुनिया में आकर, तब तो महत्व है ना। तो ये है इस चैप्टर का मतलब। अब इसी चीज को दीपक भाई ट्री का पिक्चर डाल देंगे। इसी चीज को हम ट्री के फॉर्म में देखें। आपने सुना होगा कल्प वृक्ष दिखाते हैं, या क्रिसमस ट्री बनाते हैं क्रिश्चियनिटी। हर एक धर्म में कहीं ना कहीं वृक्ष को दिखाया गया है। उसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि ये जो सृष्टि है, ये एक वृक्ष के समान है। दीपक भाई, कैन यू पुट द ट्री पिक्चर प्लीज? ये जो सृष्टि है, ये एक वृक्ष के समान, जैसे वृक्ष होता है, ऐसे ही ये सृष्टि, वृक्ष एक सिंबॉलिक फॉर्म। जैसे पेड़ में होता है बीज, फिर होती है रूट्स, फिर होता है तना, ट्रंक, फिर होती हैं उसकी अलग अलग ब्रांचेस, और फिर उसके बाद एक समय ऐसा आता है जब ब्रांचेस में से भी ब्रांचेस निकल आती, और एक समय बाद वृक्ष ऐसी स्थिति में आ जाता है जो बिल्कुल रहने लायक नहीं बचता, खड़ा रहने के लायक भी नहीं बचता, बिल्कुल डिकेड पोजीशन में आ जाता है, सूख जाता है। तब करते हैं उसको उसको हटाएंगे वो पेड़ को, और उसके बदले नया वृक्ष का बीज बोया जाता है। ऐसे ही ये जो सृष्टि है, ये एक वृक्ष के समान। इस सृष्टि का बीज है परमात्मा, डिवाइन लाइट, सुप्रीम पावर। और रूट्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पेड़ का, वो है रूट्स। ये रूट्स है कॉन्फ्लुएंस एज, संगम युग। इस कॉन्फ्लुएंस एज में परमात्मा हमारे अंदर शक्ति भरते, गुण जो आत्मा के अंदर थे जब वो आई थी दुनिया में पहले पहले, वो फिर से उसके अंदर भरते। तो जो चार्जिंग की प्रोसेस है, वो होती है कॉन्फ्लुएंस एज में, होती है मेडिटेशन के द्वारा। मेडिटेशन मतलब परमात्मा के साथ कनेक्शन के द्वारा संगम युग पर ये चार्जिंग की प्रोसेस चलती। तो रूट्स, उसके बाद तना, ट्रंक, एकता। तना एक होता है, एक मतलब एक धर्म, एक भाषा, एक मत,
स्वर्ग, हेवन का सिंबॉलिक फॉर्म। उसके बाद अलग अलग ब्रांचेस आती हैं। द्वापर युग, अलग अलग धर्म आए, तो उसका मतलब अलग अलग ब्रांचेस का सिंबॉलिक फॉर्म है ये। इब्राहिम आए, इस्लाम धर्म आया, फिर क्रिश्चियनिटी, फिर बुद्धिज्म, फिर जैनिज्म, फिर गुरु नानक स्वामी। ऐसे बहुत सारे छोटे 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 टाल टालियां, वो ब्रांचेस निकलती रहती। मतलब अलग अलग आत्माएं ऊपर से आकर अपनी बात बताती। ऐसा करते करते कलयुग में आए। कलयुग में ब्रांच में से भी ब्रांच निकल आती, टहनियां छोटी छोटी। इसका मतलब धर्मों में भी डिवीजन। जैसे इस्लाम धर्म एक है, लेकिन शिया और सुन्नी दो पार्ट। बुद्धिज्म एक है, लेकिन हिनायान और महायान दो पार्ट। क्रिश्चियनिटी दो पार्ट। जैनिज्म श्वेतांबर दिगंबर दो पार्ट। ऐसे कोई भी धर्म ले लीजिए, हमने तो कुछ धर्म देखे, सब में डिवीजन हो गया। और डिवीजन होते 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 पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि ये सृष्टि रूपी जो वृक्ष है अपनी डिकेड पोजीशन में आ गया, बिल्कुल रहने लायक ही नहीं बचा। तो फिर होता है इसका विनाश। विनाश मतलब द एंड नहीं, विनाश मतलब क्लीनिंग। तो क्लीनिंग कैसे होती है, या कहो परिवर्तन कैसे होता है? तीन तरीके से इस सृष्टि का परिवर्तन। फर्स्ट, नेचुरल कैलामिटीज, बाढ़, भूकंप, सुनामी, ये सब जो भी हम नेचुरल कैलामिटीज देखते हैं, ये एक क्लीनिंग का तरीका है। सफाई हो रही है दुनिया की। फिर उसके बाद एटॉमिक वॉर। इतने जो बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए हैं, रखने के लिए तो नहीं बनाए है ना, तो इसका यूज होता है और होता है वॉर। वैसे भी दो अटैक आते हैं तो बच जाते हैं, तीसरा अटैक आया तो मरने की पूरी संभावना है। ऐसे ही ये दुनिया को दो अटैक तो आ चुके हैं। दो अटैक मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अभी तीसरे वॉर के लिए रेडी है, सब सामान रेडी है, बस चिंगारी लगे और शुरू हो जाए, ऐसा समय आ गया है। तो जो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स यूज करके एटॉमिक वॉर, उसमें भी सफाई होती है, अकाउंट्स क्लियर होते हैं। उसके बाद में गृह युद्ध, सिविल वॉर, महाभारत युद्ध, घर घर में लड़ाई झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा। कहते हैं ना, आत्मा आत्मा भाई भाई, लेकिन अभी झगड़ा ही झगड़ा, हर चीज में झगड़ा। तो गृह युद्ध, सिविल वॉर। तो ये तीन तरीके से सृष्टि का परिवर्तन, क्लीनिंग होती है। नेचुरल कैलामिटीज, एटॉमिक वॉर, सिविल वॉर। और उसके बाद नई दुनिया की बिगिनिंग होती है। फिर से नई सृष्टि इस दुनिया में आ जाती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भी घटनाएं घट रही हैं, चाहे वॉर के रूप में दिखाई दे रहा है, कैलेमिटीज दिखाई दे रही हैं, धर्मों में झगड़े हैं, जो भी कुछ है, ये सफाई हो रही है, क्लीनिंग हो रही है। क्योंकि नई दुनिया आनी है तो उसके पहले प्रकृति का शुद्धिकरण होना है, आत्माओं की प्यूरिफिकेशन होनी।
तो ये सब तरीकों से आत्मा और प्रकृति की प्यूरिफिकेशन होती और नई दुनिया आती। तो भले हमें ऊपर से तो दिखाई दे रहा है कि ये कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इतनी बीमारियां आ रही हैं, इतनी तकलीफें, इतना दर्द सब है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा राज है कि अति के बाद अंत, अंत के बाद ही नई शुरुआत होगी। तो ये जो हो रहा है भले दुख है, विनाश है, लेकिन ये एक प्रकार से नई दुनिया के गेट खुल रहे हैं। तो इन चीजों को देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं। ये हम चाहे या न चाहे ये होना ही है। भाई पिक्चर हटा दो, हम चाहे या न चाहे ये होना ही है। लेकिन इन चीजों को हमें फेस कैसे करना है और ये घटनाएं घटे उसके पहले अपने आप को रेडी कैसे करना है, वो हमारे हाथ में। दीपक भाई प्लीज रिमूव द पिक्चर। नाउ नो नीड। तो हमने 3 पिक्चर्स के द्वारा अपनी कहानी सुनी। शरीर की कहानी तो हमको पता है, हम इतनी बजे उठते हैं, इतनी बजे सोते हैं, यहाँ से आए, वहां से आए, हमने ये किया, वो किया, रात और दिन की टाइम टेबल हमको पता है। यहाँ हमने जानी आत्मा की कहानी, अपनी कहानी, स्वदर्शन किया हम कि किस तरीके से हम प्योर थे, फिर कैसे हम साइकिल में आए, और अभी टाइम है ये साइकिल को गुड बाय करके अपने घर जाने। पर घर ऐसे ही नहीं चले जाएंगे, पूरा क्लीन अपने आप को करना, प्रकृति को भी और अपने आप को। तो ये सारी बातें हमने इस चैप्टर में समझी। हमने समय का ज्ञान देखा कि अभी समय कौन सा चल रहा है, नया न्यू बिगिनिंग होने का समय चल रहा है। न्यू बिगिनिंग तो होगी दुनिया की निश्चित, लेकिन हम अपने आप को नया बना, हम अपने आप को परिवर्तन करेंगे, तभी हम उस न्यू वर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं। नहीं करेंगे तभी भी प्यूरिफिकेशन तो होगी 100%, क्योंकि जैसे हम आए थे वैसे ही जाना है, प्योर आए थे प्योर ही जाना है। तो या तो हम खुद ही अपने आप को प्यूरिफाई कर लें परमात्मा की याद से, अपने आप को समझकर। यदि वो हम नहीं करते हैं तो दूसरा तरीका पनिशमेंट, सफरिंग। प्यूरिफिकेशन तो होना है, अब चॉइस हमारी है, प्यार से या मार। तो ये सारी बातें हमने साइकिल के चैप्टर में समझी, लेडर के फॉर्म में हमने देखा, सीढ़ी, और कल्प वृक्ष के रूप में हमने देखा। तो अभी हम पहुंचे हैं संगम युग पर, और संगम युग ट्री में आपने देखा कहाँ है, रूट्स में। रूट्स को जितना मजबूत बनाएंगे उतना ही हमारी बिल्डिंग, हमारे आगे की जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो। और रूट्स को मजबूत करने के लिए बीज के साथ कनेक्शन, परमात्मा है बीज और बाकी सब आत्माएं हैं पत्ते। यदि पत्तों को हम पकड़ते रहेंगे, पत्तों के पीछे हम जाएंगे, तो पत्ते तो सूख कर बिखर जाते, टूट जाते हैं। लेकिन बीज को पकड़ा है
तो पूरे वृक्ष को समझना आसान है, और जो प्राप्ति चाहिए वो बीज से हम कर सकते हैं। पानी, एक एक पत्ते को पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। रूट्स में पानी दिया मतलब पूरे पेड़ को पानी मिल जाएगा। सेम, अभी है संगम युग, अभी ठीक कर लिया अपने आप को तो बाकी सब कुछ ठीक होता चला जाए। तो यही बात हमने इस चैप्टर में समझी। तो सभी को क्लियर हो गया होगा। कुछ बातें रह गई हैं बताना, वो मैं आपको कल के चैप्टर में बताऊंगी। इसी चैप्टर की जो कुछ मिसिंग हैं वो हम कल समझेंगे, और कल मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से परमात्मा संगम युग पर आता है, कैसे आगे का वो रोल प्ले करता है। वो सारी बातें कल के चैप्टर में हम समझेंगे। और आपके मन में कोई प्रश्न हो, अभी तक जितने भी चैप्टर्स आपने समझ लिए, तो आप कल वो प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप चिंतन करना सारी बातों को, जो ना समझ में आई हो तो आप क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं। ओम शांति। अभी हम 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और कल फिर हम शाम को मिलेंगे। ओके, ओम शांति।